नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जांच एजेंसी ईडी की ओर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी से 6 सितंबर को ईडी के दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि उनकी पत्नी से 1 सितंबर को। इनके वकील संजय बासु से भी कहा गया है कि वे 3 सितंबर को एजेंसी के सामने पेश हों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी रुजिरा से कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूछताछ की थी। भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी के समन भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क गई हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ममता ने कहा कि आपने हमारे खिलाफ ईडी को क्यों छोड़ दिया है। इस एक मामले के जवाब में हम कई मुद्दे उठाएंगे। हम जानते हैं कि जवाब किस तरह देना है। हम गुजरात का इतिहास जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला घोटाले के मामले में टीएमसी पर उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं है। उन बीजेपी नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने बंगाल के आसनसोल इलाके की कोयले की बेल्ट को लूट लिया। पंजाब कांग्रेस में फिर से शुरू हुई जंग के बीच राज्य में पार्टी के प्रभारी हरीश रावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। रावत शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे और उन्हें पंजाब कांग्रेस में चल रहे ताज़ा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात में भी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के बागी विधायकों मंत्रियों के रुख के बारे में जानकारी दी है। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2-3 दिन के अंदर वो पंजाब जाएंगे और वहां जाकर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से जरूर मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी जंग के बीच अब पंजाब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। तिवारी ने सिद्धू की एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बता दें, इस वीडियो में सिद्धू कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अगर उनको फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। आतंकवादी गुट जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से कांधार में मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां नए सिरे से तेज करने में मदद मांगी है। इंडिया टुडे ने ये खबर दी है। इसके अनुसार मसूद अजहर ने कांधार जाकर बरादर से मुलाकात की। इसके ठीक पहले काबुल पर तालिबान के नियंत्रण होते ही जैश ने खुशी जताई, तालिबान को बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत करार दिया था। अफगानिस्तान के काबुल स्थित तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर विस्फोट कराने की कोशिश में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जिस गुट का नाम आया है उसमें कम से कम 14 भारतीय हैं। ये सभी केरल के हैं। इनमें से एक ने केरल स्थित अपने घर से संपर्क किया है और भारत लौटने की इच्छा जताई है। ये सभी बगराम हवाई अड्डे के पास बने जेल में बंद थे। तालिबान ने जब बगराम शहर और हवाई अड्डे पर कब्जा किया तो जेल का दरवाजा खोलकर सबको आज़ाद कर दिया। इनमें बड़ी तादाद में तालिबान समेत कई आतंकवादी गुटों के लोग थे। इनमें ये लोग भी थे, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने तुर्कमेनिस्तान के दूतावास को उड़ाने की कोशिश की। हालांकि वह कोशिश नाकाम रही। इसमें इस्लामिक स्टेट खुरासान के ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो पाकिस्तानी मूल के हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर से तुरंत हट जाएं। गुरुवार शाम को हुए बम धमाकों से पहले भी अमेरिका सहित कई देशों ने ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। इसके बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर कई बम धमाके हुए, जिनमें अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने की जुगत शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज अंबिका चौधरी और उनके बेटे को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वह फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी ने भी अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा द्वारा लोगों से यह आग्रह करने के बाद कि कोई भी उनका नाम अपना गंदा एजेंडा चलाने के लिए ना करे, अब दूसरे ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया भी उनके समर्थन में आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पहलवान पूनिया ने कहा कि खेल को भेदभाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एथलीट चाहे पाकिस्तान से हो या किसी अन्य देश से, वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहेंगे क्योंकि वह पाकिस्तान से है। एथलीटों के लिए सम्मान होना चाहिए। बता दें, नीरज चोपड़ा ने कहा था कि उनके जेवलिन को पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने फाइनल से पहले प्रैक्टिस के लिए लिया था।
लेकिन लोगों ने इस बयान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया और भारत पाकिस्तान का एजेंडा शुरू कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने हृदय सिंह, जो कि योयो हनी सिंह के नाम से जाने जाते हैं, घरेलू हिंसा के मामले में 3 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वहीं सिंह के वकील ने गायक को अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।